जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत की सीरीज का नया एक अध्याय लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का एक सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह पद केवल अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित था। 1858 तक गवर्नर जनरल को ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के निर्देशक द्वारा चयनित किया जाता था और वह उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होता था। 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और अब इनकी नियुक्ति में ब्रिटेन के क्राउन ब्रिटिश सरकार और भारत के राज्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अगली बात आती है, देर न करते हुए एक एक करके भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करना शुरू करते हैं। यह व्यवस्था भारत के स्वतंत्र होने तक कायम रही। बंगाल के गवर्नर, पहला जो गवर्नर आता है रॉबर्ट क्लाउ, जो 1857 से 1860 तक रहता है, फिर 1865 से 67 तक रहता है। रॉबर्ट क्लाउ को 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना भी की थी। इस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर रोक लगा दी तथा सोसाइटी फायर ट्रेड की स्थापना की। अगर पूछा जाएगा 1857 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, 1757 में, तो वो कौन था? रॉबर्ट क्लाउ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी क्या था? क्लाउ थे। अगला आता है हॉलवेल, जो 1860 में हुआ। हॉलवेल क्लाउ का स्थापन गवर्नर था। उसके बाद तीसरा गवर्नर आता है बेसी टार्ट 1760 से 1765 तक। इसके समय में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ, जिससे कंपनी की सेना ने नवाब मीर कासिम और अवध नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय की सेना को पराजित किया था। ये कई बार पूछा गया, बक्सर का युद्ध के समय कौन गवर्नर था? तो बेसी टार्ट था। अगला आता है वो है क्वेश्चन जो है जिसका नाम है बेरेलस्ट था, जो 1767 से 1769 तक था। क्लाउ के बाद बेरेलस्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अगला फिर आता है जॉन कर्टियर, जो था कब? 1769 से 1772 तक। इसके समय 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। अगर पूछा जाए आधुनिक भारत का प्रथम अकाल किसके समय पड़ा था? जॉन कर्टियर के समय। अगला है बंगाल के गवर्नर जनरल। ये इम्पोर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल स्टार्ट होता है यहाँ से। अगला आता है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगर पूछा जाएगा का गवर्नर जनरल सर प्रथम भारत का गवर्नर जनरल किसे, या बंगाल का गवर्नर जनरल किसे कहा गया सर, पहला कौन है? तो वो है वारेन हेस्टिंग। अब आइए एक एक करके वारेन हेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने की बात करते हैं। वो है क्वेश्चन वारेन हेस्टिंग के बारे में, जो 1772 से 1785 तक रहा। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। इसके शासनकाल में 1873 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
1774 ईस्वी में की गई। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। इसके संरक्षण में सर विलियम जोन्स ने 1884 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गज़ेट का प्रकाशन जेम्स ऑस्टन हिक्की ने द्वारा की गई। इसी के सबके शासनकाल में ऐसा हुआ। इसके बाद आता है बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे पुलिस के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसने न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया तथा कॉर्नवालिस संहिता की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 को भी लागू किया। बंगाल नोट जो इम्पोर्टेंट, 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला एकमात्र व्यक्ति था। गवर्नर जनरल बनने वाला पहला एकमात्र व्यक्ति था। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है कौन आते हैं? सर जॉन शोर जो 1793 से 1798 तक था। इस समय 1893 में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ। इसमें देशी राज्यों को हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, हस्तक्षेप की अपनाई गई। अगला आता है लॉर्ड वेलेजली, इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेजली को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। पूछा जा सकता है सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। इसी के समय कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। किसके समय पर पोर्ट विलियम? लॉर्ड वेलेजली के समय। वह स्वयं को बंगाल का शेर भी कहा। अगर पूछा जाएगा किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा, तो लॉर्ड वेलेजली ने। अगला आता है जॉर्ज बार्लो जॉन है जॉर्ज बार्लो ने 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी में, इस समय 1806 ईस्वी में बिल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ। बिल्लौर में सिपाही विद्रोह किसके सामने हुआ? जॉर्ज बार्लो के समय। अगला इम्पॉर्टेंट जो आता है मिंटो के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। अगला आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक शासनकाल करता है। इसके काल में 1803 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट पारित होता है। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि इसी के सामने हुई। पूछा जाएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा अमृतसर की संधि किसके बीच हुई? तो ये लॉर्ड मिंटो के बीच 1809 ईस्वी में हुई। अगला आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके समय अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच चुगौली की संधि हुई। चुगौली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। इसी के समय 1822 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया। अगला जो आता है वो आता है कौन सा? अगला गवर्नर जनरल जो आता है उसका नाम है लॉर्ड हैम्फर्ट जो 1823 से लेकर के 1828 तक था। इसके समय भारत में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1826 ईस्वी की मध्य दोनों के बीच डांडी की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। आइए अगला इम्पोर्टेंट थॉट्स आता है और समझने का प्रयास करते हैं इसके बारे में, विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ये बात आती है, इसी के समय शासन सती प्रथा वगैरह बंद होती
इसने ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चूँकि इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अतः बेंटिंक ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगर पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। सभी न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी गई तथा भारत को भी उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति दी जाने लगी। अगला जो आता है जो दूसरा गवर्नर जनरल आता है भारत का, वो है चार्ल्स मेंटॉफ। कौन था? मेटॉफ, चार्ल्स मेटॉफ, जो 1835-36 में रहा। चार्ल्स मेटॉफ ने समाचार पत्रों से प्रबंध हटा दिया, जिसके कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटाकॉफ को। अगला आता है जो बरहुआ आता है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है बरहुआ जो है लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, वह है लॉर्ड ऑकलैंड जो था वो 36 से 42 तक था। इसने 1839 ईस्वी में दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रांड ट्रंक की मरम्मत करवाई थी। अगर पूछा जाएगा ग्रांड ट्रंक की मरम्मत किसने कराई थी, तो ऑकलैंड ने। अगला आता है लॉर्ड एलन बरो। इसने अगस्त 1847 ईस्वी में सिंधु का अंग्रेज राज्य में विलय कर दिया था। इसने ही चार्ल्स नेपियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने कुशल अकर्मण्य नीति अपनाई थी, कुशल अकर्मण्य नीति का पालन किया था। इसके शासनकाल में रविवार की अवकाश की छुट्टी होती है, सुपर इम्पॉर्टेंट है। एलन बरो के शासनकाल से स्टार्ट होती है रविवार की अवकाश की छुट्टी। अगला आता है लॉर्ड हंटिंग प्रथम। कौन है? लॉर्ड हंटिंग प्रथम, जो 1800 दीजिएगा 1844 से 1848 तक रहा। अगला आता है लॉर्ड हंटिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ तथा लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी, सुपर इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी, इसका शासनकाल 1847 से लेकर 1856 तक हुआ। इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत भारत के कई राजाओं सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवैध से अंग्रेजों के साम्राज्य में मिलाया था। इसका कार्यकाल भारत में पहली बार 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में ध्यान दीजिएगा, मुंबई के थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में यातायात का जनक भी कहा जाता है। रेल यातायात का जनक अगर पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। बिजली से संबंधित तार सेवा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया वुड डिस्पैच। इसके तहत प्रत्येक देश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किए गए। शिमला को उसने अंग्रेजी साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अगला आता है आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो थॉट्स आता है वो आता है लॉर्ड कैनिंग। कौन आता है? लॉर्ड कैनिंग। और समझने का प्रयास करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में।
लॉर्ड कैनिंग आता है, जो है लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर के 1858 तक। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इस समय 1857 का विद्रोह हुआ, इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ। वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय रहा। अगर पूछा जाएगा प्रथम वायसराय कौन है, तो वह लॉर्ड कैनिंग है। इसी के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसी के समय भारत के वायसराय की बात करेंगे। मई 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का अधिकार ब्रिटिश काउंसिल को दे दिया गया था। अब आती है, यहीं से स्टार्ट होती है वायसराय के बारे में। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगर पूछा जाएगा लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए भारत का प्रथम वायसराय भी माना जाता था, इसे प्रथम वायसराय भी माना जाता था। अगला आता है लॉर्ड कैनिंग। भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता का निर्माण इसी के समय हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। 1858 ईस्वी का एक्ट भी इसी के समय लागू हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री घोषित किया गया। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कोलकाता, मुंबई, मद्रास को एक उच्चतम न्यायालय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला आता है जो दूसरा वायसराय बनकर आता है, जिसे बोलते हैं लॉर्ड एलिंग प्रथम, जो 1862 से 1863 तक की बात की गई। इसके समय में बबाही आंदोलन का दमन हुआ। किसकी? बबाही आंदोलन का दमन हुआ। इसकी मृत्यु 1863 ईस्वी में पंजाब में हो गई। उसके बाद तीसरा आता है सर जॉन लॉरेंस, जो 1863 से 1869 तक रहता है। इसका शासनकाल में 1866 ईस्वी में उड़ीसा के 1868-69 में राजपुताना तथा बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ा था। वायसराय ने हेनरी कैपेबल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। अगर पूछा जाएगा एक अकाल का जो गठन किया गया था, इसी वायसराय ने किया था। लॉर्ड मेयो सुपर इम्पॉर्टेंट है। भारत में वित्तीय विविधीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है। विविधीकरण का जनक लॉर्ड मेयो का जाना जाता है। 1872 ईस्वी में भारत को प्रथम जनगणना इसी के समय में हुई थी। अगर पूछा जाएगा किसके समय में प्रथम गणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के बारे में, किस शासनकाल में हुई थी। अगला आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 1876 तक। इसके समय में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। इसके तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम भारत आगमन हुआ। किसका? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 तक। इसके रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसने भारतीय नागरिक सेवा में शामिल होने वाले भारतीयों की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी थी। इसी समय अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। आइए इसके बारे में बात करते हैं, लिंटन और रिपन के बारे में। अगला आता है लॉर्ड लिंटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया, जो प्रेस से संबंधित था। वर्नाकुलर एक्ट। अगर आता है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के बारे में। लॉर्ड रिपन के समय 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। नियमित जनगणना किसके कारण कराई गई? तो लॉर्ड रिपन के। अगर पहली बार जनगणना किसके समय काल हुई, तो ये हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों को
स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त कर दिया। वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त करने वाला था रिपन। सिविल सेवा में प्रवेश हेतु 19 से बढ़ाकर कितना कर दी, 21 वर्ष की कर दी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1882 ईस्वी में हुई थी। अगला आता है लॉर्ड डफरिन। सुपर इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन क्या कहता है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। 1884 से 1888 तक इसके कार्यकाल में ही 1885 में ह्यूम ने के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाएगा जब हुई तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई है। 1885 ईस्वी में बंगाल कृषक अधिनियम और अवध कृषक अधिनियम तथा पंजाब कृषक अधिनियम पारित हुआ 1885 ईस्वी में। अगली बात आती है लॉर्ड डफरिन के बाद कौन आता है, तो ये जो आता है इसके बारे में अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन जो 1888 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक भारत में रहता है। इस समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ। किसने किया, लॉर्ड लैंसडाउन ने। इस समय वर्ष 1893 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई। अगला आता है लॉर्ड एलिंग द्वितीय जो 1894 से 1899 तक रहा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही उसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एलिंग द्वितीय का था। इसने लायन कमिश्नर के नाम से अकाल आयोग का गठन किया। अगला आता है लॉर्ड कर्जन जो सुपर इम्पोर्टेंट आता है लॉर्ड कर्जन के बारे में। आइए लॉर्ड कर्जन करके एक एक करके डिस्कस करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805 ईस्वी तक रहा। 1802 ईस्वी में सर थॉमस रेले ने की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पास किया गया। कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो 1905 से 10 तक रहा। इसके समय में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया। इसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। आगा खां द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई। अगला इम्पोर्टेंट थॉट्स आता है लॉर्ड हंटिंग द्वितीय। इसके बारे में इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ ये बात समझना है। लॉर्ड वायसराय के बारे में चल रहा है, ये वायसराय भारत के वायसराय के बारे में। लॉर्ड हंटिंग द्वितीय जो है 1910 से लेकर 1916 तक रहा है। इसके समय में 2 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज प्रथम का भारत आगमन होता है। सुपर इम्पोर्टेंट है आगमन होता है। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली राजधानी बना दी गई। सुपर इम्पोर्टेंट, ये कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एक से बाद आता है 1900 ध्यान दीजिएगा 1900 किससे ध्यान दो 1916 से 1921 की बात करते हैं। 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इन्हीं के कार्यकाल में अप्रैल 1919 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। 1919 में मॉन्टेगू फोर्ट सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत प्रांतों में द्विज शासन की स्थापना की गई। अगला आता है लॉर्ड रीडिंग 1911 से लेकर के 1900
26 तक बात करते हैं, 1921 से लेकर के 1926 तक बात करते हैं। अगला है लॉर्ड रीटिंग के समय में ही 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम भारत आगमन हुआ तथा इस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इसने वर्ष 1922 ईस्वी से ICS की परीक्षा इलाहाबाद एवं दमन लंदन दोनों जगह करवाने का निर्णय लिया। अगला इम्पॉर्टेंट आता है लॉर्ड इरविन, सुपर इम्पॉर्टेंट है, यहीं से शुरू होता है लॉर्ड इरविन, और गांधी जी के बीच में समझौता भी हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 ईस्वी में, इस समय में ही साइमन कमीशन भारत का आगमन हुआ और शारदा एक्ट 1929 को पारित हुआ, जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। अगला है लॉर्ड बिलिंगटन, जो आता है 1931 से लेकर के 1936 तक। इस समय वर्ष 1935 का अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग किया गया राज्य जो बर्मा था, उसे कब किया गया था, तो किसके शासनकाल में, लॉर्ड बिलिंगटन के समय में। अगला आता है लॉर्ड लिनलिथगो, इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1949 से 1945 में शुरू हुआ। अब आता है अगले के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं, और वो है कौन, इसी के समय वर्ष 1940 का अगस्त प्रस्ताव इसी के समय लाया गया, 8 अगस्त 1940 को। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई। लॉर्ड बेबल ने इसके समय में राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन वर्ष 1945 का आयोजन किया गया तथा कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का भी गठन इसी के समय हुआ। इसके समय में शाही नौसैनिकों का विद्रोह भी हुआ। अगला आता है लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 और 48 में रहे, आपका इनके बारे में समझने की बात आती है, जिसका नाम है ब्रिटिश भारत एवं अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय अगर माना जाएगा किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को। इसके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ एवं स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इसके बाद आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। और आपको मेरे द्वारा इस सीरीज जो चलाई गई आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हमें अगली बार आपके लिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सीरीज लाएं। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, इसके हम आपको PDF प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने मित्रों तक ये बात शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगती हो तो। धन्यवाद।